बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस 2। उसका लेक्चर मेरे पास 22 है। मेरे चैनल का नाम आसम महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज वेस्टरस थ्योरम की एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जाम्पल हमारे पास है, प्रूव दैट साइन पाई जेड इज इक्वल टू पाई जेड मल्टीप्लिकेशन n विद 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस जेड स्केयर ओवर n स्केयर। तो देखें, ये जो हमारे पास साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है एंड रिड्यूस, और हम इसको कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 6 अप टू सॉन 2n मल्टीप्लाई 2n, 1, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 अप टू सॉन 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2n माइनस 1। तो देखें, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो आप ज़रा फोकस करें। सॉल्यूशन है हमारे पास, कंसीडर अ फंक्शन हमारे पास f ऑफ z, इसको तो डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, साइन पाई जेड ओवर पाई जेड। जो हमारे पास वेस्टरस थ्योरम है उसके मुताबिक हम वैल्यू फाइंड करेंगे। थ्योरम हमारे पास है f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ 0 e की पावर f डैश ऑफ 0 ओवर f ऑफ 0 इंटू z मल्टीप्लिकेशन n विद माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 1 माइनस जेड ओवर ए एन ई की पावर z ओवर ए एन। यहाँ ए एन जो है ये शो करता है पोल्स को। तो अब हम f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे और f डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। f डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फाइंड करें f ऑफ 0 लिमिट z अप्रोचेस टू 0 साइन पाई जेड ओवर पाई जेड। आपने पढ़ा हुआ है कि लिमिट z अप्रोच टू 0 साइन z ओवर z इज इक्वल टू 1। तो देखें, ये एंगल सेम है, जो मल्टीपल भी सेम है, तो लिमिट 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हम फाइंड करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कोशेंट रूल, नीचे वाले का फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन का माइनस कॉस पाई जेड, फिर एंगल का डेरिवेटिव माइनस पाई, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाला फंक्शन जेड का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया, पाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई स्केयर जेड कॉस पाई जेड माइनस पाई साइन ऑफ पाई जेड ओवर पाई जेड। तो देखें, हमारे पास जो लिमिट है z अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हमने f ऑफ 0 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1, क्योंकि हमने f डैश की वैल्यू 0 पे फाइंड करनी है। तो अब देखिए, यहाँ पुट करें 0, यहाँ भी पुट करें 0, नीचे 0, तो क्या आ गया, 0 ओवर 0 फॉर्म। अब अप्लाई करेंगे लॉपिटल रूल, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0। तो अप्लाई करें पावर रूल, पावर शुरू में उसकी पावर एक हम पाई जेड, फिर फंक्शन जेड का डेरिवेटिव तो क्या आ गया, पाई। यहाँ पे आप माइनस पाई स्क्वायर को बेशक बाहर निकाल लें, इसका डेरिवेटिव जेड का 1 कॉज पाई जेड, फिर जेड एज इज, इसका डेरिवेटिव कॉज का माइनस साइन पाई जेड, फिर एंगल का डेरिवेटिव पाई, माइनस पाई, इसका डेरिवेटिव लें, क्या आ जाएगा, माइनस, यह आ जाएगा कॉज पाई जेड, फिर एंगल पाई, तो पाई स्क्वायर। तो अब अप्लाई करें z0, यहाँ पुट करें z0 0 कॉस 0 क्या होता है हमारे पास 1, तो क्या आ गया, माइनस पाई स्केयर। तो यहाँ आ जाएगा माइनस पाई स्केयर, तो कॉस पाई 0 की वैल्यू 1, यहाँ पुट करें हमारे पास यह आ जाएगा z की वैल्यू 0, तो हमारे पास क्या आ गया, f0 वैल्यू। तो इसका मतलब f डैश ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। देखिए, मैंने f ऑफ 0 की वैल्यू निकाली और f डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड। अब हम फाइंड करेंगे पोल्स, तो देखें f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास, f ऑफ 0 की वैल्यू 1, f डैश ऑफ 0 की वैल्यू 0। अब हम फाइंड करेंगे पोल्स, तो देखें
पोल फाइंड करेंगे। हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड साइन पाई जेड ओवर पाई जेड। तो मैंने बोला था कि पोल्स आप ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे, तो ज़ीरो फाइंड करने के आपको पता है कि एफ ऑफ जेड किसको अप्रोच करे, ज़ीरो को। तो यहाँ साइन पाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो पाई जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स ज़ीरो। पाई जेड इज साइन इनवर्स ज़ीरो क्या आ जाएगा, एन पाई। पाई से पाई कैंसिल, जेड की वैल्यू क्या आ गई, एन। तो अब हम यूज़ करेंगे वेस्टर्स थ्योरम। वेस्टर्स थ्योरम जो हमारे पास है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो ई की पावर एफ डैश ऑफ ज़ीरो ओवर एफ ऑफ ज़ीरो इंटू जी मल्टीप्लिकेशन एन वेरी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 माइनस जेड ओवर ए एन ई की पावर जेड ओवर ए एन। तो मैंने ए ज़ीरो को हमने किससे नोट किया है, ए एन से। तो वैल्यू उठा के पुट कर दें। हमारे पास जो एफ ऑफ जेड था, जो फंक्शन था, वो हमारे पास था साइन पाई जेड ओवर पाई जेड। एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1। एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 0, 0 ओवर 1 जी मल्टीप्लिकेशन एन वेरी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 आई थी हमारे पास, एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 0 थी, और एफ ऑफ जेड हमारे पास था साइन पाई जेड ओवर पाई जेड। देखिए मैंने एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर दी, एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू पुट कर दी, एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू मैंने पुट कर दी। 1 माइनस और ए एन की वैल्यू अभी हमने निकाली है, जेड ओवर एन ई की पावर जेड ओवर एन। तो साइन पाई जेड ओवर पाई जेड ये आएगा ई की पावर 0, ये आएगा मल्टीप्लिकेशन एन विद माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 माइनस जेड ओवर एन ई की पावर जेड ओवर एन। ई की पावर 0 क्या आ गया, 1। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू का इस्तेमाल कर लेते हैं, एन विद 1 टू इन्फिनिटी। अब नेगेटिव वैल्यू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि एन की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे माइनस एन। तो रिप्लेस करें, ये आएगा, ये एज इट आएगा पहले 1 ओवर जेड ओवर एन ई की पावर जेड एन। अब रिप्लेस करें जी अपना एन की जगह पे माइनस एन, क्योंकि हमने इसकी नेगेटिव वैल्यू का यूज़ करना है, पॉजिटिव वैल्यू को मैंने लिख दिया 1 टू इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एन, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव जेड ओवर एन, एन की जगह पे माइनस एन ई की पावर माइनस जेड ओवर एन मल्टीप्लिकेशन एन विज 1 टू इन्फिनिटी, ये इनका ए माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस जेड स्केयर ओवर एन स्केयर। ये देखिए बेस सेम है, तो ये आएगा देखो ई की पावर जेड ओवर एन ई की पावर माइनस जेड ओवर एन, बेस सेम ऐड कर दें जेड ओवर एन माइनस जेड ओवर एन कैंसल ई की पावर 0, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1। तो देखें यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो प्रूफ करेंगे। हमने अभी फाइंड किया कि साइन पाई जेड ओवर पाई जेड इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन एन विज 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस जेड स्केयर ओवर एन स्केयर। अब हम इसका दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए हम z की वैल्यू लेंगे 1/2, पुट z इज इक्वल टू 1/2, यहाँ रिप्लेस कर दें साइन पाई z की वैल्यू 1/2 ओवर पाई z की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लिकेशन n विज 1 टू इन्फिनिटी 1 z की वैल्यू पुट करें 1/2, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 4n स्केयर। तो ये आ जाएगा साइन π/2 ओवर π/2, तो मल्टीप्लिकेशन n विज 1 टू इन्फिनिटी, इसका एलसीएम ले लें 4n स्केयर माइनस 1, तो साइन π/2 आपको पता है कि 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर π/2, तो मल्टीप्लिकेशन n विज 1 टू इन्फिनिटी 4n स्केयर माइनस 1 ओवर 4n स्केयर टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 2 ओवर पाई मल्टीप्लिकेशन n इज 1 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 4n स्केयर ओवर 4n स्केयर माइनस 1, इसके फैक्टराइजेशन करें n इज 1 टू इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2n मल्टीप्लाई 2n, इसको लिख लें आप 2n माइनस 1 2n माइनस 1। पहले हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1 1, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ भी n की वैल्यू पुट करें 1, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, फिर n की वैल्यू पुट करें 2 और 2 4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ n की वैल्यू पुट करें 2
4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई 3। अब n की वैल्यू पुट करें 2, क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 6 अप टू सो ऑन, तो क्या आएगा 2n इंटू 2n। यहाँ पुट करेंगे अगर आप 6 माइनस 1 5 मल्टीप्लाई 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। ये इसका था सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ हमने वेस्टर्स थ्योरम का इस्तेमाल किया। तो ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें अगर कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।